हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्रे कोड। ठीक है, तो ये ग्रे कोड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल लॉजिक का, आपके एग्जाम्स के लिए एंड गेट एग्जाम्स के लिए भी। पहले हम लोग देखते हैं ग्रे कोड आखिर होता क्या है। तो दिस ग्रे कोड्स आर बेसिकली यूनिट डिस्टेंस, सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड साइक्लिक कोड। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब ये ग्रे कोड यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। यूनिट डिस्टेंस कोड मतलब so gray code are called unit distance code because when you move from one number to the next in a gray code sequence only one bit changes. That's why gray code are called unit distance. अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कहना चाहता है कि लेट से 3 हमारा एक नंबर है। अगर इसको हम लोग बाइनरी में लिखते हैं तो ये लिखेंगे हम लोग 0011 ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। एंड लेट से 4 एक अनदर डेसिमल नंबर है ना। एंड इसको अगर हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो ये हम लोग लिखेंगे 0100 अगर हम लोग 3 से 4 में आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने बिट्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 में ये 1 जो था ये 0 हो गया, यहाँ पे जो 1 था ये 0 हो गया, यहाँ पे जो 0 था ये आपका 1 हो गया। तो टोटल 3 बिट्स आपको चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर में होता है कि हम लोग एक नंबर से जब दूसरे नंबर पे मूव करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा बिट्स चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्रे कोड की बात करें तो अगर हम लोग बोलते हैं 3 तो इसका ग्रे कोड क्या होगा? इसका ग्रे कोड होगा 0010। ये कैसा है हम लोग आगे देखेंगे। एंड 4 का ग्रे कोड है आपको 0110। ठीक है, अब देखिए ये बिट एज इट इज़ रहा, ये बिट एज इट इज़ रहा, लेकिन 3 से 4 की तरफ जब हम लोग आए तो यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज हुआ है, ओनली 1 बिट जो है ये चेंज हुआ है। सो दैट्स वाई, क्योंकि एक बिट चेंज हो रहा है जिससे हम लोग नेक्स्ट हम लोग मूव करें नेक्स्ट नंबर पे, 1 नंबर टू अनदर इन ग्रे कोड भी। जैसे ये ग्रे कोड में 3 को ऐसे लिखते हैं एंड 4 को ऐसे लिखते हैं, मूव कर रहे हैं तो सिर्फ एक बिट का चेंज आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने ग्रे कोड निकाला है ये निकाला कैसे। तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड बाइनरी से हम लोग ग्रे में निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये जो नंबर है 3, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 0011। ठीक है, ये जो हमारा आपको राइट मोस्ट बिट जो है इसको हम लोग बोलते हैं LSB, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो आपका लेफ्ट मोस्ट बिट है ये है आपका MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग ग्रे में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम लोग बाइनरी नंबर को लिख लेंगे 0011। ये हमारा 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब हम लोग इसका जब ग्रे कोड लिखेंगे तो ये देखो 4 बिट्स है इसमें, तो ग्रे कोड में भी 4 बिट्स रहेंगे। तो जो MSB है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। नाउ MSB के नेक्स्ट वाला जो नंबर है ये जो है 0 जो है आपको बाइनरी में, ये यहाँ पे जब हम यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट बिट लिखेंगे तो क्या करेंगे कि जो बाइनरी नंबर है ना, तो ये बिट है, इसका इक्विवेलेंट हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो ये नंबर और इससे पहले वाला जो आपका बिट है दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे दोनों के बीच में, एंड जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 और 0 का एक्सॉर वैल्यू क्या होगा? 0। एक बार हम लोग एक्सॉर का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। लेट से आपको AB अगर 00 है तो आउटपुट 0 होगा, 01 है तो 1 होगा, 10 है तो 1 होगा, अगर 11 है तो 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ से इस बिट का अगर ग्रे में इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये नंबर आपका बाइनरी का और इससे पहले वाला जो बाइनरी नंबर है इन दोनों के बीच का एक्सओर ऑपरेशन करेंगे एंड जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे ग्रे में लिखेंगे। तो 01 क्या होता है? 1। ठीक है, अगेन इसका अगर हम लोग यहाँ पे ग्रे में वैल्यू लिखेंगे तो 1 और 1 के बीच का जो एक्सओर ऑपरेशन है दैट इज़ 0। सो बेसिकली ये जो है हमारा ये ग्रे इक्विवेलेंट हो गया 3 का। तो
आई होप आपको समझ में आया कि ग्रे कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ग्रे कोड तो हमने कर लिया, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका एक जनरलाइज इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए एक हमारा n बिट का बाइनरी नंबर है। ठीक है, लेट्स से 4 बिट का बाइनरी नंबर है, 4 बिट का। तो B4, इस बिट को बोलेंगे B3, B2 और B1। अब इसका ग्रे इक्विवेलेंट भी जो होगा वो भी आपका 4 बिट का होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं G4, G3, G2 एंड G1। नाउ G4 जो होगा वो बेसिकली एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा B4 के, एंड G3 ग्रे कोड का जो थर्ड बिट है ये बेसिकली क्या होगा, तो ये होगा आपका B4 और B3 का XOR ऑपरेशन। नाउ G2 जो होगा ये आपका क्या होगा, तो बेसिकली आपका B3 और B2 का XOR ऑपरेशन, एंड G1 जो होगा ये आपको बेसिकली होगा B2 और B1 का XOR ऑपरेशन। सो आई होप आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे एक बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रे कोड को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रे कोड को सेल्फ रिफ्लेक्टिव कोड क्यों कहा जाता है एंड साइक्लिक कोड क्यों कहा जाता है। आने वाले वीडियोज़ में हम सबको देखेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सजेशंस है उसको कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो पे मिलते हैं।